आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, ए बी को 20% के लाभ पर साइकिल बेच देता है। वही साइकिल बी 25% के लाभ पर सी को बेचता है और सी उसके लिए 1500 रुपया का भुगतान करता है, यानी 1500 रुपया चुकता करता है। तो ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया था, यानी कि ए ने उस साइकिल को कितने में खरीदा था, ये हम लोग को निकालना है। तो यहाँ 3 व्यक्ति है, तीनों व्यक्ति को पहले लिखेंगे। कौन कौन? ए है, बी है और सी है। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले देख रहे हैं कि ए ने बेचा बी को 20% के लाभ पर। तो 20% का मतलब क्या होता है? तो 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब 1/5। अब कौन बेच रहा है ये देखेंगे हम लोग। ए बेच रहा है बी को, जो बेच रहा होगा उसका मान नीचे वाला होगा, यानी कि 5 का सामान ए एक बढ़ाकर बेच रहा है, किसको? बी को, यानी कि 5 का सामान बी ने 6 में खरीदा। ये हो गया। अब यहाँ कहा जा रहा है कि बी ने 25% के लाभ पर सी को बेच दिया। अब देख लेते हैं 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। अब यहाँ कौन बेच रहा है? यहाँ बी बेच रहा है, यानी नीचे वाला मान किसका होगा? बी का। नीचे वाला मान बी का, यानी बी ने 4 का सामान एक लाभ लेकर के बेच दिया, किसको? सी को। यानी 4 का सामान एक ज्यादा करके बेचा सी को, तो कितना में बेच दिया? 5 में। ये हम लोग का अनुपातिक माना है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बी का मान यहाँ 4 है और यहाँ बी का मान 6 है। जब दोनों ही बी का मान है तो दोनों मान तो सेम होना चाहिए। यहाँ सेम नहीं है तो क्या करेंगे? सेम बनाएंगे। कैसे? 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, आएगा 12। यानी दोनों जगह बी का मान कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। तो 12 बनाएंगे। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से यहाँ किए हैं तो 2 से यहाँ भी गुना करना पड़ जाएगा हम लोग को। अब 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। अब 4 में 3 से गुना किए हैं तो यहाँ 5 में भी 3 से गुना हम लोग को करना पड़ जाएगा। अब लिख लेंगे यहाँ हम लोग 5 दूना 10, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ये हो गया ए बी सी का मान हम लोग का। बी का मान एक ही बार लिखना है 12, यहाँ भी 12 है और ये भी 12 लिखना है एक बार। यानी ए ने अनुपात के रूप में साइकिल के लिए 10 का भुगतान किया, बी ने 12 का और सी ने 15 का। यानी सी ने 15 में साइकिल खरीदा। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि सी ने 1500 रुपया में साइकिल खरीदा। अनुपात में 15 लेकिन एक्यूरेट रुपया में 1500, तो कह सकते हैं कि इसी 15 का मान 1500 रुपया है। निकालना क्या है कि ए ने साइकिल कितने में खरीदा, यानी कि 10 अनुपात का मान क्या होगा। तो उसके लिए 1 अनुपात का मान निकालेंगे हम लोग। 15 एकम 15, 15 एकम 15, डबल जीरो उतर जाएगा। 1 अनुपात का मान 100 रुपया, तो 10 अनुपात का मान कितना? 1 अनुपात के मान से गुना करेंगे तो आ जाएगा 1000 रुपया। यानी कि ए ने साइकिल कितने में खरीदा था? ऑप्शन नंबर 3, 1000 रुपया में। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यापारी एक घड़ी को 1024 में बेचने पर 20% की हानि होती है। एक व्यापारी जब एक घड़ी को 1024 में बेचता है तो 20% का उसको हानि होता है। 1472 रुपए में उसी घड़ी को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये हम लोग को ज्ञात करना है। ये कैसे बनेगा? तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 20% का हानि, और 20% का हानि का मतलब 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। यानी 5 का सामान एक कम करके बेचा गया, तो लिखेंगे सीपी और एसपी। 5 का सामान एक कम करके बेचा गया, यानी 4 में बेचा गया। तो विक्रय मूल्य कितना है? अनुपात में 4। जबकि यहाँ कहा जा रहा है विक्रय मूल्य कितना है? 1024। यानी इसी 4 का मान 1024 रुपया है। 4 अनुपात का मान। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे? 1 अनुपात का मान निकालेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 4 छक 24। 1 अनुपात का मान इतना, तो 5 अनुपात का मान कितना? 1 अनुपात के मान से यहाँ हम लोग गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 पचे 30, 25 पचे 125 और 3 28, 1280 रुपया। यानी सबसे पहले तो निकल गया कि घड़ी खरीदा कितना में गया था? 1280 में। अब 1280 का घड़ी
1472 में बेचा जा रहा है, तो कितने का फायदा हुआ? तो 1472 में से 1280 को घटा लेंगे, कितना आएगा हम लोग का? यानी विक्रय मूल्य नया ये है और क्रय मूल्य ये है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, हम लोग का लाभ आएगा। तो आ रहा है यहाँ 2, 9, 8, 17, 3, 1, 4, 192 रुपया का लाभ निकालना। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटा में क्रय मूल्य इंटू में 100, काट देंगे, 0 से 0 गया, 2 पचे 10, 2 चौक 12, 2 चौक 8, 3 बार में ये जाएगा, तो 5 तिया हो गया 15% क्या लाभ। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर कर में 10% की कमी की जाती है, यानी टैक्स में 10% का कमी किया गया, लेकिन उसकी खपत में 20% की वृद्धि होती है, इससे प्राप्त कर राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ज्ञात कीजिए। यानी फाइनल जो टैक्स मिलेगा वो बढ़ा तो कितना प्रतिशत बढ़ा, ये हम लोग को निकालना है। तो पहले वाला और बाद वाला टैक्स क्या लिखेंगे यहाँ हम लोग? सबसे पहले टैक्स, ये हो गया हम लोग का टैक्स, और ये हो गया हम लोग का खपत यानी कंजम्पशन, खपत को खपत ही लिख ले रहे हैं। 10% का कमी होता है किसमें? टैक्स में, कर में, यानी तो 10% का मतलब क्या हुआ? 10% का मतलब हुआ 1/10, यानी कि 10 में 1 का कमी। पहले टैक्स यदि 10 लग रहा था तो अब टैक्स कितना लगेगा? 1 कम, कम बोल रहा ना, कम, यानी ऊपर वाले को घटा देंगे 9, यानी 10 के जगह अब टैक्स लगेगा 9। खपत में क्या हो रहा है? 20% का वृद्धि। अब 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से 1 ज्यादा वृद्धि हो रहा है यहाँ, यानी 1 बढ़ जाएगा। जहां खपत 5 का हो रहा था, अब खपत कितना हो जाएगा? 6 का। अब इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, ये 5 हम लोग का मान लीजिए कि बॉक्स है, ये 6 हम लोग का बॉक्स है, यानी कि एक बॉक्स पर कोई भी हम लोग डब्बा वाला सामान खरीद रहे हैं तो उस पर एक बॉक्स पर 10 रुपए का टैक्स लग रहा है। तो 5 बॉक्स खरीदेंगे तो कितना टैक्स लगेगा? 10 पचे 50, 50 रुपया का टैक्स लग जाएगा। अब एक बॉक्स पर 9 रुपया का टैक्स लग रहा है, बॉक्स कितना? 6, तो एक बॉक्स पर 9, तो 6 बॉक्स पर कितना टैक्स लगेगा? 9 चौक 54 रुपया। लेकिन एक्यूरेट में ये रुपया नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि आसानी उसको बनाना। पहले हम लोग को टोटल टैक्स मिल रहा था 50, अब मिल रहा है 54, यानी कितना टैक्स बढ़ गया? 4। लेकिन किसकी तुलना में? पहले की तुलना में। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे? प्रतिशत बदलने के लिए भाग देंगे। तुलना किससे किया जा रहा है? पहले से, यानी पहले 50 मिल रहा था तो अब 54, 4 ज्यादा, तो प्रतिशत बदलने के लिए पहले वाले से हम लोग भाग देंगे। जैसे हम लोग कैसे करते थे कि लाभ, तो लाभ के लिए लिखते थे प्रतिशत लाभ के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य, तो यही हम लोग का क्रय मूल्य यानी पहले वाला रेट हुआ, इंटू कर देंगे 100, काट देंगे 50 गुना 100, 4 गुना 8%, यानी कि राजस्व में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो गया? ऑप्शन नंबर 2 8% का। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है, वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, एक्स की आय जेड की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे ही हम लोग सेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे एक्स, वाई और जेड। 60% का मतलब कितना, इसको लिखेंगे हम लोग। 60% मतलब तो 20 तिहाई 60, नीचे 100 हम लोग मानते हैं, तो 20 पचे 100, यानी 60% का मतलब हुआ 5 में 3 का क्या? अधिक ना, यानी 5 में 3 का वृद्धि। अब 5 किसका मान है ये देखेंगे, तो एक्स की आय वाई से 60% अधिक है, एक्स का आय वाई से, यहाँ इस झमेला को ही खत्म कर देते हैं हम लोग, सीधे सीधे लिखते हैं ताकि ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। एक्स का आय वाई से 60% अधिक है, यानी वाई का आय यदि 100 होगा तो एक्स का आय कितना हो जाएगा? वाई से 60% अधिक, यानी 160। एकदम सीधा सीधा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना।
अब इसके बाद y की आय z से 40% अधिक है। y का तुलना किससे किया जा रहा है? z की आय से। यानी z का आय यदि 100 हो तो y का आय कितना हो जाएगा? 40% अधिक, यानी 140, 40 अधिक हो जाएगा। अब इसको हम लोग अनुपात में बना करके हल करेंगे। तो अनुपात में क्या करेंगे? सबसे पहले काट लेंगे, 0 से 0 गया, 2 8 16, 2 5 10, 0 से 0, 2 7 14, 2 5 10, हो गया। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं y का मान यहाँ 5 है, y का मान यहाँ 7। जब दोनों ही y का मान है तो दोनों मान तो सेम होना चाहिए। अभी सेम नहीं तो क्या करेंगे? 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, जो कि आता है 35। यानी जो दोनों जगह y का मान कितना होना चाहिए? 35 होना चाहिए। बना देंगे 35। 5 को 35 बनाने के लिए 7 से गुना करना पड़ेगा, जिसके वजह से यहाँ भी हम लोग को 7 से गुना करना पड़ेगा। 7 को 35 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, जिसके वजह से यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब कितना मान आ जाएगा हम लोग का? 8 7 56, 7 5 35, 50 25। ये हो गया हम लोग का एक्स वाई जेड का मान। y का मान एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है। ये 35 लिखा गया तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। क्या कहा जा रहा है? x की आय z की आय से कितना अधिक है? x का तुलना z से किया जा रहा है। x की आय z से कितना अधिक है? तो z से कितना अधिक है? ये 56। तो 56 में से 25 को घटा देंगे तो 1 2 3। इससे ये 31 अधिक है, लेकिन प्रतिशत में कितना अधिक? तो अब देखेंगे हम लोग भाग किससे देना है। तो x की आय z की आय से, x का तुलना किससे किया जा रहा है? x का तुलना z से किया जा रहा है। जिससे तुलना किया जाएगा अधिक के लिए, उसी से हम लोग भाग देंगे। x का तुलना z से किया जा रहा है, इसलिए z वाले संख्या से ही हम लोग भाग देंगे। तब कितना अधिक है वो पता चलेगा। इंटू करेंगे 100, काट देंगे। 25 चौक 100, 4 से गुना करेंगे 4, 4 तिया 12, 124%। यानी x का जो आय है z से 124% अधिक है। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 10 रुपए में एक पेन बेचने पर उसके मूल्य के 1/11 भाग की हानि होती है। एक पेन का क्रय मूल्य कितना है? यानी एक पेन कितना में खरीदा गया? क्या चाहिए हम लोग को? सीपी। अब सीपी चाहिए तो यहाँ हानि भी हो रहा है, लिख देंगे हानि। हानि है तो यहाँ एसपी भी होगा, तभी तो हानि और लाभ का पता चलेगा। यहाँ क्या कहा जा रहा है? हानि हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है? उसके मूल्य का। मूल्य मतलब क्रय मूल्य, यानी लॉस जो हो रहा है, लॉस बराबर क्या? क्रय मूल्य का 1/11। अब इस 11 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा। अब ये हो गया हम लोग का लॉस, यानी लॉस कितना हो गया? 1। ये हो गया हम लोग का सीपी, यानी कि सीपी हम लोग का हो गया 11, लॉस हो गया हम लोग का 1। तो 11 का सामान 1 कम करके बेच रहा है, यानी 1 हानि हो रहा है, तो कितना में बेच दिया? 10 में। ये तो आ गया हम लोग का अनुपातिक मान। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि कितना में बेच रहा है? 10 रुपए में। अनुपात में भी विक्रय मूल्य 10 और एक्यूरेट विक्रय मूल्य भी 10, यानी 10 का मान 10, तो 1 अनुपात का मान भी 1 ही रुपया हो गया। ठीक है। पूछ क्या रहा है हम लोग से? पेन का क्रय मूल्य कितना है? तो पेन का क्रय मूल्य कितना अनुपात में? 11 अनुपात। 1 अनुपात का मान 1 रुपया, तो 11 अनुपात का मान कितना रुपया? 1 अनुपात के मान से गुना कर देंगे, 11 रुपया। यानी एक पेन का क्रय मूल्य कितना है? 11 रुपया।